हेलो फ्रेंड्स, मैं इमरान अहमद मैथ माइंड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में स्क्वायर के बारे में बताया था और दूसरे पार्ट 2 में स्क्वायर रूट के बारे में बताया था और तीसरे पार्ट 3 वीडियो में मैंने क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में बताया था। आप लोग उस मेथड से बहुत ही आसानी तरीके से निकालना सीख गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और मैं जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन और बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपको सिखाऊंगा, जिससे कि आप जो प्रिपेयर एग्जाम है एसएससी, रेलवे, डिफेंस, जितने भी एग्जाम आते हैं उन सब में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे अगर नए हैं तो, और शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम कहते किसको है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब किस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी संख्या को एलसीएम कहते हैं। एचसीएफ क्या होता है बाबू? एचसीएफ होता है हाईएस्ट, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों से अगर पूछिएगा कि एलसीएम कहते किसको है तो आपको डायरेक्ट बोलेगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छे आदमी एचसीएफ के बारे में पूछेगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जबकि आप अगर उससे डिफिनेशन पूछ रहे हैं तो ये डिफिनेशन नहीं है बल्कि ये फुल फॉर्म है। L for lowest, C for common, M for multiple, H for highest, C for common, F for factor। ये आपका ये एलसीएम का क्या है? ये एलसीएम जो है आपका ये इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये फुल फॉर्म हुआ और हम लोग इसी को डिफिनेशन दे देते हैं। तो क्योंकि डिफिनेशन अगर हम इसका जान लेंगे तो आप इतना ध्यान दीजिए कि डिफिनेशन से ही आपका एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन सकता है। तो चलते हैं हम लोग डिफिनेशन से जानते हैं कि एलसीएम कहते किसको है। ठीक है, एलसीएम के बारे में जानते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए या विभाजित हो जाए, या विभाजित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। अब हम थोड़ा एलसीएम के बारे में जानते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, अगर इसका एलसीएम दिया जाए तो क्या हो जाएगा बाबू? 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, पहले डिफिनेशन को समझिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए या विभाजित हो जाए, यानी ये जो 24 है ये क्या है? सबसे छोटी संख्या है। इन सबसे देखने में लग रहा है नहीं कि बड़ा है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये छोटी है, यानी कि ये सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा एचसीएफ के बारे में जानते हैं। एचसीएफ क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे या विभाजित कर दे, काट दे या विभाजित कर दे। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एचसीएफ। एग्जाम्पल इसका भी देख लीजिए, 2, 4, 8, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? 2, 4, 8, तो एचसीएफ क्या निकलेगा? इसका 2, क्योंकि यही कॉमन फैक्टर है। तो देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, तब बड़ी संख्या हो गई है,
क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है, कॉमन है, ये कॉमन संख्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। देखिए 2 को भी काटता है, 2 4 को भी काटता है, 2 8 को भी काटता है। और यहाँ क्या था एलसीएम? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। तो जो कट जाए, यानी जो कट जाए वो एलसीएम, और जो काट दे वो एचसीएफ। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो पिट जाए वो क्या होगा? एलसीएम, और जो पीट दे वो क्या कहलाएगा? एचसीएफ। पीटने वाला बड़ा, अब पिटाई खाने वाला कौन? छोटा। तो इसका मतलब जब भी छोटी की बात करेगा तो क्या करेंगे? हम उसका एलसीएम निकालेंगे, और जब भी बड़ी की बात करेगा तो उसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो याद रखिएगा, जो पिट गया वो एलसीएम, और जो पीट दे वो एचसीएफ। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि एलसीएम एचसीएफ को कितने मेथड से बनाते हैं। 2 मेथड से हम इसका यूज करते हैं, एक होता है डिवाइडेड मेथड और एक होता है फैक्टराइज मेथड। तो हम डिवाइडेड मेथड और फैक्टराइज मेथड पे बात करेंगे। डिवाइडेड मेथड को हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग बचपन से डिवाइड करके यानी लघुत्तम लेकर के लघुत्तम बनाना सीखा है, वो हर आदमी जानता है। लेकिन फैक्टराइज मेथड बहुत ही कम लोग जानते हैं, और उसका अगर जानते भी हैं तो उसका यूज करना नहीं जानते। हम उसी को यूज करना सिखाएंगे। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका रूल होता है डिवाइडेड मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं हम लोग? भाग विधि। और दूसरा होता है फैक्टराइज मेथड, फैक्टराइज मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। इस बात को जरूर ध्यान दीजिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइडेड मेथड, इसको बोलते हैं फैक्टराइज मेथड। हम ये दोनों विधि एलसीएम में भी है और एचसीएफ में भी है। तो हम दोनों विधि से हम डायरेक्ट आपको एलसीएम भी बताएंगे और एचसीएफ भी। सबसे पहले हम लोग एलसीएम में चलते हैं, ठीक है। पहला हम लेते हैं एक एग्जांपल। हाँ, डिवाइडेड मेथड जो है वो हम नहीं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सभी को पता है डिवाइडेड मेथड कैसा होता है। दिखा देता हूँ। ये जो डिवाइडेड मेथड कैसा होता है, 2 4 6 इस तरह से हम लोग निकालते हैं। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 2 गुने क्या हो जाता है? 3, 4 तिया 12। ये आपको डिवाइडेड मेथड है, ठीक है। तो ये डिवाइडेड मेथड हम लोग जानते हैं। ये आपको कौन मेथड हो गया? आपको डिवाइडेड मेथड हो गया। ये डिवाइडेड मेथड हो गया, ठीक है, डिवाइडेड मेथड। अब हम लोग जो बात करेंगे वो क्या चीज के बारे में बात करेंगे? आपको फैक्टराइज मेथड के बारे में। किसके बारे में? फैक्टराइज मेथड। देखिए फैक्टराइज मेथड क्या है इसको जानते हैं। जैसे अगर हमको एलसीएम निकालना है किसका? 2 का, 4 का और 6 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 2 का फैक्टर करेंगे। 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 पर पावर 1। फिर 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 2। और 6 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 गुने क्या हो जाएगा? 3। तो एक चीज देख लीजिए कि 2 का फैक्टर 2 पर पावर 1, 4 का फैक्टर 2 पर पावर 2 और 6 का फैक्टर क्या? 2 गुने 3। इसमें एक मतलब मेरा एक नोट्स है जो मैंने खुद और बहुत अच्छे से इससे निकाला है कि जो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा पावर रखता है उसको एलसीएम कहते हैं। यहां तो एलसीएम का आप लोगों ने जाना ही उसका डिफिनेशन, और एक डिफिनेशन बनाने का नोट्स है कि जो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा पावर रखता है। तो देखिए 2 2 2 सबसे ज्यादा पावर रखने वाला कौन है? 2 है। तो क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 2। और फिर 3 जो है वो किसी में नहीं है मगर अकेला तो है, तो ये भी अपना ग्रुप हुआ और ये अपने ग्रुप में 3 हुआ। तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12। यही इसका क्या हो गया? एलसीएम, फैक्टराइज मेथड हो गया। तो यहाँ पर एक नोट बनता है। तो नोट क्या होगा बाबू? एक नोट लिखिएगा। अपने ग्रुप में जो सबसे अधिक पावर रखता है, क्या करता है? अधिक पावर रखता है, उसे क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। जो अपने ग्रुप में जो सबसे अधिक पावर रखता है उसे एलसीएम कहते हैं। तो ये अपने ग्रुप में सबसे अधिक पावर रखता है, उसको हम लोग एलसीएम कहते हैं, ठीक है। आप लोग एलसीएम के बारे में जान गए। फिर से अगर समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि एलसीएम जैसे हम लोग भाग विधि से जानते हैं कि 2 4 6 है, उसको हम इस तरह से निकालना जानते हैं तो 12 हो गया।
और फिर फैक्टराइज मेथड से जब 2 4 6 का एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग फैक्टर करते हैं 4 का फैक्टर 6 का फैक्टर, और जो सबसे ग्रुप में ज्यादा होता है उसको हम लोग ले लेते हैं। जो भी ग्रुप में, ग्रुप का मतलब ये होता है परिवार, जैसे हम लोग हैं, हमारे परिवार में अगर मान लीजिए कि हम सब एक जैसे हैं, अगर जो सबसे ज्यादा पावर रखता है वही एलसीएम होगा, और जो सबसे मतलब कि जो सबसे ज्यादा पावर रखता है, और कम के बारे में अभी हम लोग एचसीएफ पर बात करेंगे। तो ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं। चलिए थोड़ा हम लोग देखते हैं, फिर एचसीएफ के बारे में हम लोग बात करते हैं। एचसीएफ में कौन रूल के बारे में बात करते हैं? डिवाइडेड रूल। तो एचसीएफ कैसे होता है? मान लीजिए कि अगर हमको 8 और 4 और 12 का एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं? 8 को 4 से, बड़ी संख्या बीच में 4 से करते हैं, 4 दूना 8, ये क्या होता है? कट जाता है। तो हमारा एचसीएफ क्या कहलाता है? 4। फिर इस 4 से हम लोग क्या करते हैं? 12 को देते हैं, तो 4 दिए क्या हो जाता है? 12। तो क्या हो गया? ये 4 हो गया। देखिए 4, तो हमारा एचसीएफ क्या निकल गया? 4 निकल गया। ये हुआ आपका डिवाइडेड मेथड। ये आप लोग सब आदमी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, ये डिवाइडेड मेथड है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फैक्टराइज मेथड पर। किस चीज पर? फैक्टराइज मेथड पर। अब देखिए फैक्टराइज मेथड में क्या हो जाता है, देखते हैं। जैसे 8 है, 4 है और 12 है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 क्या हो गया? 2 पर पावर 3। फिर 4 का करेंगे, 2 गुने 2 करेंगे, 2 पर पावर 2, और फिर 12 का करेंगे, 2 गुने 2 गुने 3, तो क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 2 गुने 3 हो जाएगा। तो वहां क्या था एलसीएम में? जो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा पावर रखता है। लेकिन यहां ठीक उसका उल्टा है, जो अपने ग्रुप में सबसे कम पावर रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एचसीएफ कहते हैं। तो देखिए, मगर एचसीएफ में क्या है ना कि कॉमन फैक्टर है तो सब में होना चाहिए। उसमें था कि अगर ना रहे तो भी लेना है, और इसमें है कि नहीं, 3 है, 3 संख्या है, तो तीनों में वही चीज रहना चाहिए जो संख्या में तीनों में रहे। तो देखते हैं 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 3 है, तो यहाँ सबसे जो कम पावर रखने वाला है वो 2 पर पावर 2 है, इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे? 2 पर पावर 2 ले लेंगे, और 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 सभी में नहीं है। तो कितना हो जाएगा एचसीएफ? 4 होगा। देखिए यहाँ भी 4 आया और यहाँ भी 4 आया। तो ये हो गया आपका कौन मेथड? डिवाइडेड मेथड। और ये क्या हो गया आपका मेथड? ये हो गया फैक्टराइज मेथड। तो हम लोग डिवाइडेड और फैक्टराइज दोनों चीज को समझ लिए हैं अच्छे से, इसको अच्छे से जान लीजिएगा। बड़े से बड़े क्वेश्चन को फैक्टराइज कीजिएगा, पावर दीजिएगा, और उसको तुरंत जो अपने आप में, जो मतलब ग्रुप में सबसे ज्यादा पावर रखता है एलसीएम, और जो कम पावर रखता है उसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ। और जो कट जाए एलसीएम, और जो काट दे वो एचसीएफ, और जो पिट जाए एलसीएम, और जो पीट दे क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो? जो पीट दे एचसीएफ होगा, बड़ा संख्या। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब मैंने जो ये बताया आपको, ये नियम बताया, ये रूल बताया, इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग से हम प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन पे। तो चलिए देखता हूं। सबसे पहला हम लोग एक काम करते हैं, एलसीएम का कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2, कॉमा 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 4 गुने 5 गुने 7, तथा 2 पर पावर 1 3 पर पावर 5 और गुने 7 पर पावर 9 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा बताइए तो सब आदमी। बच्चों देखिए, हमने क्या बताया? जो अपने ग्रुप पे सबसे ज्यादा पावर रखता है, अपने ग्रुप में, तो 2 इसमें है, 2 इसमें है और 2 इसमें है। तो देखिए तो सबसे अधिक पावर रखने वाला कौन है इसमें? देख लीजिए, 2 पर पावर 3 है। तो बताइए क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 3 हो जाएगा। फिर 3 को देखिए, 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 5। देखिए सबसे अधिक पावर रखने वाला कौन है? 3 पर पावर 5। और फिर देखिए 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 1, और यहाँ तो 5 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सबसे अधिक पावर रखने वाला कौन है अपने ग्रुप में? 5 पर पावर 2 है। और फिर देखिए इसमें ना 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो अधिक पावर रखने वाला 7 पर पावर 9। आपको मैंने कहा है कि एलसीएम में सभी को लेना पड़ता है, एलसीएम में सभी को लेना पड़ता है।
तो क्या हो गया 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 5, 5 पर पावर 2 और 7 पर पावर 9। यही इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में बात आ गई होगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग। 13 पर पावर 2, 13 पर पावर 4, 13 पर पावर 10, 13 पर पावर 12 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? अब देखिए इसमें क्या बताया था, जो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा पावर रखता है। बताइए अपने ग्रुप में कौन पावर रख रहा है? 13 पर पावर। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर? एलसीएम क्या हो जाएगा? 13 पर पावर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। 7 पर पावर -1, 7 पर पावर -3, 7 पर पावर -25 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? बोलो जी क्या होगा? सबसे अधिक पावर रखने वाला, देखिए जो माइनस में होता है ना वो सबसे कम होता है, और जो माइनस में सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा होता है, जो माइनस के ग्रुप में होता है। तो देखिए 7 पर पावर -1 क्या है? सबसे अधिक पावर रखता है। अब कोई बच्चा समझे कि जा इस पर तो पावर 1 है, इस पर 25 असर कर रहे हैं कि कम है। नहीं, माइनस है, निगेटिव है। इसके पास कर्ज ज्यादा है, इसके पास कर्ज कम है। तो जिसके पास कर्ज कम होगा वही ना अमीर होगा, वही ना बड़ा होगा, और जिसके पास कर्ज ज्यादा होगा वो क्या होगा? कम अमीर होगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये 7 पर पावर -1 जो हो गया ये आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। यही आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो दोनों एग्जांपल से हम लोग ने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब एचसीएफ के बारे में कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 6 गुने 9, 2 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 3 गुने 9 पर पावर 9, तथा 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 5 गुने 5 और गुने 9 पर पावर 7 का एचसीएफ बताएं। क्या बताएं? एचसीएफ बताएं। देखिए अब इसमें एचसीएफ पूछ रहा है, तो आप लोग को बताया गया है कि एचसीएफ कहते किसको है? जो अपने ग्रुप में सबसे कम पावर रखता है। अपने ग्रुप में इसमें है कि सब में होना चाहिए। तो 2 पर पावर 4 2 है, 2 पर पावर 3 है। अब देखिए कि 2 पर पावर 4 2 और 2 पर पावर 3, बताइए तो सबसे कम पावर रखने वाला कौन है? 2 पर पावर 1 है। तो बताइए एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 1 हो जाएगा। फिर 3 में देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। इसमें शर्त है तीनों में होना चाहिए। तो 3 पे सबसे कम पावर कौन रख रहा है? 3 पर पावर 2 रख रहा है। और फिर देखिए 5, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सबसे कम पावर रखने वाला 5 है। 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। सबसे कम पावर रखने वाला 9 है। यही इसका क्या हो जाएगा? फिर से समझ लीजिए, अपने ग्रुप में सबसे कम पावर रखने वाला 2 पर पावर 4 2 पर पावर 3, तो कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर 3 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 5, सबसे कम कौन हो जाएगा? 3 पर पावर 2 हो जाएगा। फिर 5 में चलेंगे, फिर उसी तरह 9 में चलेंगे और सबसे कम पावर देखेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं एचसीएफ के बारे में। तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 2। 15 पर पावर 2 गुने 15 पर पावर 3 कॉमा है, गुना नहीं है, और 15 पर पावर 4 15 पर पावर 5 तथा 15 पर पावर 95 का एचसीएफ क्या होगा? बताइए आप लोग क्या होगा एचसीएफ? बताइए सबसे कम पावर रखने वाला कौन है? 15 पर पावर 2। यही आपका एचसीएफ है। क्या निकल गया? ये एचसीएफ निकल। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं। 9 पर पावर -2 9 पर पावर -5 9 पर पावर -7 और 9 पर पावर 9 का एचसीएफ। बोलिए क्या होगा? कौन होगा सबसे कम पावर रखने वाला? 9 पर पावर -9, क्योंकि सबसे कम पावर रखने वाला। यही इसका क्या निकल जाएगा? एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है, समझ में बात आ गया होगा। जो मैंने दिया है एक बहुत बेहतरीन नोट जो लिखा है उसको जरूर याद रखिएगा और बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ डिफिनेशन की बात करेंगे। तो चलते हैं कुछ डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। आप लोग शुरू से वो डिफिनेशन जानते होंगे, लेकिन अभी जान जाएंगे तो अच्छा है। देखिए फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर क्या होता है? एलसीएम गुने
एचसीएफ क्या होता है, फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अगर फर्स्ट नंबर पूछ दे, फर्स्ट नंबर किसको बोलते हैं, पहली संख्या, सेकंड नंबर मतलब दूसरी संख्या, एलसीएम का मतलब लॉसा, एचसीएफ का मतलब मौसा। तो फर्स्ट नंबर बराबर अगर पूछेगा तो एलसीएम गुने एचसीएफ तो लिखाएगा, अब बटा में कौन चला जाएगा, सेकंड नंबर। क्या चला जाएगा, सेकंड नंबर चला जाएगा। और अगर सेकंड नंबर पूछेगा तो बताइए क्या हो जाएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। अब समझिए इधर से हो गया, इधर से निकल गया फार्मूला। अब इधर से अगर फार्मूला निकाला जाएगा तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर, अब बटा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। और फिर एचसीएफ अगर पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर, अब बटा क्या आ जाएगा, एलसीएम। एक चीज समझिए इसको, अगर याद रखना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर पूछेगा तो पक्का है कि सेकंड नंबर से एलसीएम एचसीएफ डिवाइड होगा। अगर दूसरा नंबर पूछे तो एकदम जरूर है कि एकदम पहला नंबर से डिवाइड होगा एलसीएम एचसीएफ। अगर एलसीएम पूछा तो दोनों संख्या किससे डिवाइड होगी, एचसीएफ से। और अगर एचसीएफ पूछा तो दोनों संख्या किससे डिवाइड होगी, एलसीएम से। तो एचसीएफ पूछे तो एलसीएम से भाग देना है और एलसीएम पूछे तो एचसीएफ से भाग देना है। ये बात को एकदम बिल्कुल दिमाग में हटा लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, उतार लीजिएगा इस सबको, नहीं तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, फायदा होगा। ये सब एग्जाम में बहुत काम आता है बाबू, बहुत काम, बहुत ज्यादा ही काम आता है। तो चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग एक बात करते हैं, जैसे प्रोडक्ट, दो संख्याओं का गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए, अगर इसमें पूछ दिया एलसीएम तो डायरेक्ट लिखेंगे प्रोडक्ट बटा क्या चीज, एचसीएफ। अब एचसीएफ अगर पूछ दे तो डायरेक्ट लिखेंगे प्रोडक्ट बटा मतलब बाई एलसीएम, ठीक है। समझ बात आ गया होगा। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, फॉर्मूला है। इसको हम लोग इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम पूछेगा तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट के नीचे कौन आ जाएगा, एचसीएफ। और जब एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम किसके आ जाएगा, प्रोडक्ट के नीचे। ध्यान दीजिए, इसको याद रखिए, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन है और अभी उस क्वेश्चन को लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 30 और 2310 है। यदि एक संख्या 330 हो तो दूसरी संख्या बताएं। तो दूसरी संख्या बताएं। अब देखिए एक चीज, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना तो बाबू एकदम ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ कितना है, 30, एलसीएम कितना है, 2310 है। और 330 क्या है आपका, फर्स्ट संख्या यानी फर्स्ट नंबर है। तो जब एलसीएम मालूम है, एचसीएफ मालूम है और पहली संख्या मालूम है, तो दूसरी संख्या बराबर आप लोग को बताइए क्या बताए हैं, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो देखिए एलसीएम से गुना हो जाएगा कौन, एचसीएफ। अब बटा में जो है सेकंड अगर यहाँ है तो पहला यहाँ है 330, यहाँ 0 से 0 कट गया, 3 से 11 बाद में कट जाएगा। 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 का 11 0, कितना आ गया 210। यही आपका आंसर है। फिर से समझ लीजिए, एचसीएफ कितना है, 30 है, एलसीएम क्या है 2310। सदा एचसीएफ जो होता है एलसीएम को काटता है। सदा जिस संख्या का एचसीएफ होगा उसी संख्या के एलसीएम को अवश्य काटेगा, ध्यान दीजिएगा। और एक संख्या दिया हुआ है तो सेकंड नंबर बराबर 2310 गुने 30 बटा 330, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन।
दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दो संख्याओं का गुणनफल बड़ा 1800 है। गुणनफल कितना है? 1800 है। और एचसीएफ 15 है। और एचसीएफ क्या है? 15 है। तो बताइए, तो इनका एलसीएम क्या होगा? तो इनका एलसीएम क्या होगा पूछ रहा है। तो बताइए, आप लोग को क्या बताया था कि अगर एलसीएम पूछे तो पक्का है कि एचसीएफ से डिवाइड होगा। कौन? प्रोडक्ट। यहाँ प्रोडक्ट कितना है? 1800 है। किससे होगा डिवाइड? 15 से। 15 का 15, 3 बचा, 15 दूना 30, 0। तो टोटल कितना हो गया बाबू? 120। फिर समझिए, प्रोडक्ट कितना है? 1800। एचसीएफ कितना है? 15। तब प्रोडक्ट को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे क्योंकि एलसीएम निकालना है। जब कोई चीज पूछता है तो एचसीएफ से, एलसीएम पूछे तो एचसीएफ से डिवाइड, और एचसीएफ पूछे तो एलसीएम से डिवाइड। हम एचसीएफ से डिवाइड करेंगे कि एलसीएम पूछ रहे हैं, यही हमारा आंसर है। चलिए अगला एग्जांपल चलते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 35 गुना है। यदि एलसीएम उनके एचसीएफ से 238 ज्यादा है, तथा पहली संख्या 10 है। तथा पहली संख्या 10 है। पहली संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मगर थोड़ा समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। ये लैंग्वेज है। सबसे बड़ी चीज है कि बहुत सारे बच्चे तो एलसीएम एचसीएफ मान जान जाते हैं। कहीं पर छोटा देखा तो छोटा मतलब एलसीएम निकालना है, बड़ा देखा तो एचसीएफ निकालना है। लेकिन कुछ लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन होते हैं जिसको समझने में बहुत दिक्कत होता है। तो आप लोग को लैंग्वेज को पकड़ना है। अगर लैंग्वेज को पकड़ लेते हैं तो कोई भी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, आप आराम से बना सकते हैं। तो देख सकते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 35 गुना है। किससे? एचसीएफ से। तो हम किसको मानेंगे? एचसीएम को कि एचसीएफ को? एचसीएफ को मानेंगे, क्योंकि से जिसमें लगा रहता है हम उसी को मानते हैं। तो लेट मान लेते हैं एचसीएफ इक्वल टू x, मैंने मान लिया। तो बताइए, जब एचसीएफ को मैं मान लिया कि x है तो एलसीएम क्या गुना है? 35 गुना है। तो कितना हो जाएगा? 35x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35x हो जाएगा। अब बताइए, क्या कहा है कि एलसीएम उनके एचसीएफ से 238 ज्यादा है। अच्छा बताइए, मेरे पास अगर पैसा है और हम कहेंगे कि आपसे हमारे पास 10 रुपया कम है, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस आएगा कि नहीं? कितना का डिफरेंसेस आएगा? 10 का। उसी तरह से 238 ज्यादा है या कम होता, फिर भी दोनों के बीच में कितने का डिफरेंसेस है? 238 का डिफरेंसेस है। कितने का डिफरेंसेस है? 238 का। तो बस एलसीएम बड़ा होता है तो 35x, क्योंकि बड़ी संख्या होती है एलसीएम की। बड़ी संख्या मतलब वो बड़ी नहीं, बड़ी नंबर होती है, बड़ी नंबर होती है, ये छोटी नंबर होती है। तो 35x में से क्या हो जाएगा? एचसीएफ घटेगा, तो कितना हो जाएगा? बराबर 238 हो जाएगा। तो बताइए, 35 में से x गया 34x बराबर 238। 34 से काट दीजिए 7 बार में। x का वैल्यू क्या निकल गया? 7 निकल गया। जैसे ही x का वैल्यू 7 निकला, आप इस पर पुट कर दीजिए। बताइए, x का वैल्यू क्या हो गया? 7, और एलसीएम क्या हो जाएगा? 35 गुने कितना हो जाएगा? 7। ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। और यहाँ पे x का वैल्यू निकालने से, x की वैल्यू निकालने से एलसीएम का मालूम पड़ गया और एचसीएफ का मालूम पड़ गया। देखिए यहाँ पर क्या है? पहली संख्या 10 है और पूछ रहा है दूसरी संख्या। क्या बताया था कि सेकंड नंबर अगर पूछे तो क्या करते हैं? से पहली नंबर से डिवाइड करते हैं। किसके? एलसीएम एचसीएफ को। तो एलसीएम कितना है? 35 गुने 7, और एचसीएफ कितना है? 7। अब बटा में कितना हो जाएगा? बताइए, 10। अब बताइए, 5 गुना 10, 5 7 35, 3 को 7 हो गया, 1 2 3, तो 3 7 हो गया तो कितना हो जाएगा? 3 7 343 होता है, बटा में 2। यही आपका क्या हो गया? फिर से समझिए, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 35 गुना है, तो उसके एचसीएफ से, हमने एचसीएफ को x मान लिया,
तो एलसीएम क्या हो गया, 35 गुना है भाई, तो 35x हो गया, तो 35x हो गया। फिर कहता है कि एलसीएम उनके एचसीएफ से 238 ज्यादा है, तो ज्यादा या कम रहे तो घटाएंगे, 35x में से x चला जाएगा बराबर 238, तो 35 में से x गया कितना हो जाएगा 34x बराबर 238। जैसे ही काटेंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा। इसी x के वैल्यू को मैं इस पे पुट करूंगा तो एचसीएफ 7 हो जाएगा और एलसीएम 35 गुने 7 हो जाएगा। तो फिर हमसे पूछा है सेकंड नंबर बराबर क्या होगा, तो आप जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, अगर सेकंड को बोलेगा और फर्स्ट बोलेगा तो सेकंड से। यहाँ पे सेकंड बोला है तो फर्स्ट से डिवाइड करेंगे और फर्स्ट संख्या कितनी है 10 है, तो इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 343/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से इस क्वेश्चन को, इस जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था उस पर आधारित था ये क्वेश्चन बिल्कुल। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बटा वाला भिन्न वाला अगर कोई संख्या मिल जाए तो उसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। कुछ फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी फ्रैक्शन का मतलब हुआ परिमेय संख्या। परिमेय मतलब कि जो p बटा q के रूप में हो, 3/4, 5/4, 6/5, 1/3 या 2 रहे वो भी एक परिमेय संख्या है। तो जितनी भी पूर्ण संख्या है वो सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो हम लोग बात करते हैं, इसका एक डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग, चलते हैं। तो यहां पर लिखते हैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन बराबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और बटा में हो जाता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर किसको बोलते हैं हिंदी में, अंश को, और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, हर को। ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलते हैं अंश, इसको क्या बोलते हैं हर। तो हमको जब भी एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन पूछेगा कि भाई फ्रैक्शन का एलसीएम बताइए, तो हम ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे। और एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल में देखिए, अगर 3/2 है, 5/7 है और 3/4 है, तो बताइए क्या करेंगे, ऊपर का एलसीएम निकालेंगे। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो बताइए अपने ग्रुप में सबसे कम पावर रखने वाला तो 3 ही है। अब 5 भी ग्रुप में अकेला है बेचारा, तो 5 हो गया। अब बटा में क्या हो जाएगा, 2 है, 7 है, 4 है, तब बेचारा किसी में कोई कॉमन नहीं है, तो एक तो कॉमन होगा ना, तब 15/1 क्या होता है, 15 होता है। यही आपका आंसर होगा। फिर से समझिए, तो ये क्या है ना कि निगाहों से देखना है और इसको तुरंत कैलकुलेट कर लेना है, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेना है और नीचे वाले का एचसीएफ। अच्छा एक चीज बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा तेज क्या होती है, निगाहें होती है, और निगाह जब तेज होती है तो इंसान का दिमाग भी तेज होता है। दिमाग तेज होता है तभी तो निगाहें तेज होती है। तो दिमाग से काम करेंगे और निगाहें बहुत स्पीड चलाएंगे, देखेंगे और कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो ये दिमाग में बात रखना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग, ये तो आपका था एलसीएम था, है ना। अब हम लोग एचसीएफ चलते हैं। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, तो देखिए एचसीएफ फ्रैक्शन में क्या होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अब बटा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें भी आंसर हो गया। तो अगर जब भी हमसे एचसीएफ पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ जब भी पूछेगा तो, जब भी एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम। एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 5/7, 3/4, 2/3। अब देखिए इसका निकालेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए कोई कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा कॉमन 1। नीचे वाले में हम एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 3 भी अपने ग्रुप में अकेला है, 4 भी अपने ग्रुप में अकेला, 7 भी, तो 7 चौका 28, 28 से बताइए कितना होता है, 3 8 24, 3 6 2 8 14। यही इसका क्या होगा आंसर होगा, 1/4। फिर समझिए, ऊपर वाले का क्या निकालेंगे एचसीएफ और नीचे वाले का क्या निकालेंगे एलसीएम। तो ऊपर वाले का एलसीएम एचसीएफ निकाले तो 1 और नीचे वाले का एलसीएम निकाले तो कितना है 84। यही आपको समझ में आएगा। अब ये सब के बाद थोड़ा सा एक कुछ ट्रिक जान लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एसएससी में, डिफेंस में और आईबी वगैरह में भी आते हैं, तो आप थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे
5.2 कॉमा 0.52 कॉमा 0.0052 कॉमा 52.00 बोलेगा कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाले। ये नंबर दे देगा और कहेगा कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाले। तो इसमें एक रूल होता है कि अगर हाईएस्ट मतलब कि अगर आपसे एलसीएम पूछा तो एलसीएम बराबर आप जानते हैं कि लोएस्ट होता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है। एलसीएम बराबर हाईएस्ट वैल्यू, एलसीएम बराबर हाईएस्ट वैल्यू, एलसीएम बराबर क्या होगा? हाईएस्ट वैल्यू। और जब एचसीएफ पूछेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? लोएस्ट वैल्यू। मतलब समझे, उल्टा हो गया। क्यों उल्टा हुआ? पॉइंट में इसीलिए देखिए 5 पर 2 52, ये 52 जो है, ये 52 जो है, हर में 52 दिख रहा है। तो इस तरह का रहेगा तब, ये नहीं कि इसमें 52 है, इसमें कोई और नंबर हो गया, इसमें कोई और तो आप ई रूल नहीं लगेगा। जब अगर मान लीजिए अलग अलग नंबर रहे और पॉइंट में रहे तो आप जानते हैं कि पॉइंट को उड़ाएंगे और फ्रैक्शन में ले आएंगे और फिर ऊपर का जैसे पूछेगा कि एलसीएम पूछेगा तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। लेकिन अगर आपका इस तरह से दे दे, ये क्वेश्चन आता है इसीलिए देख रहा हूं, तो बस डायरेक्ट ट्रिक लगाइए। एलसीएम पूछेगा तो हाईएस्ट वैल्यू बताइए, इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है? 52 है, तो क्या हो जाएगा बताइए? ये 52 आंसर है। लोएस्ट बताइए इसमें सबसे कौन है? 0.005, यही एचसीएफ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब एलसीएम पूछे तो हाईएस्ट वैल्यू और एचसीएफ पूछते लोएस्ट वैल्यू। तो बस, और बाकी कोई नंबर अगर पूछ दिया, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर दूसरा अगर पूछ दे, मान लीजिए 5.2 है, 3.5 है, 0.45 है, तो बस इसका पॉइंट उड़ाएंगे, है कि नहीं? इसका पॉइंट उड़ाएंगे, इसका पॉइंट उड़ाएंगे और लिख देंगे 52/10, 35/10, है कि नहीं? 45/10। और बस एलसीएम अगर बोलेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, और एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और पसंद आती है तो प्लीज, अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे और पूरा वीडियो देखिएगा। प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखने पर आपको समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे और उनसे कोशिश करेंगे कि उनको कहिएगा कि आप थोड़ा वीडियो देखें और बेहतरीन तरीके से देखें। ठीक है, तो बस यहीं पे रखता हूँ। ओके, थैंक यू।